नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधा मदन मोहन की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। सितंबर मंथ की हमने 4 कक्षाएं किए थे सितंबर मंथ में, और अभी उसी श्रृंखला में आगे अक्टूबर इस महीने में हम श्रृंखला आगे को बढ़ाते हुए भगवद गीता के अभी दूसरे अध्याय पे, तो ऊपर स्क्रीन पे भी सबको दिख रहा है। पिछले बार कई लोग और उसके भी पिछले बार भगवद गीता लाए ही नहीं थे, तो कुछ जो श्लोक हैं हम स्क्रीन पे भी दिखाते जाएंगे। हरे कृष्ण। तो आप लोग अच्छे से जो लाए हैं भगवद गीता वो अच्छी बात है, जो नहीं लाए हैं और जो लाए हैं उस पर अंदर भी नोट्स बना सकते हैं, पेंसिल से लिखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम पूरा रिवीजन करेंगे, अभी तक हमने क्या पढ़े। किसी को याद है, कोई बोलना चाहेंगे रिवीजन के रूप में क्या क्या हमने पढ़े थे 4 क्लासेस में से? कोई बोलना चाहेंगे? आप बताइए। नाम और गुण पढ़े, आप बताइए। हाँ, अच्छा, शंख के नाम, हाँ शंख के नाम बताए थे। और आप प्रो जी? गुरु शिष्य की परंपरा चलती आ रही है और ये ओरिजिनल गीता का है, ये साक्षात श्री कृष्ण भगवान ने इसका वर्णन किया है। जी जी, उनको सुप्रीम गॉड मानते हैं। सुप्रीम गॉड। और प्रो जी और कोई थे? आप बताइए। हाँ, कृष्ण को शंख कैसे मिला, बहुत सुंदर कथा थी। तो ठीक है, उसी में और आगे बढ़ेंगे अभी। तो अभी तक रिवीजन में पूरे सैटरडे, 4 सैटरडे का हम रिवीजन करेंगे। तो क्या था, सबसे पहले हमने एक्सेप्टिंग थियोरेटिकली कृष्णा एज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, क्योंकि भगवद गीता किन्होंने बोले, स्वयं कृष्ण ने बोले हैं। तो एटलीस्ट हमें जो वक्ता है
उनकी अथॉरिटी को मानना होगा कि ये सही में बहुत बड़े हैं। जैसे किसी स्कूल में जाते हैं हम, तो टीचर जो भी बोल रही है सब सही मानते हैं। हर छोटे छोटे चीज़ पे टीचर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, डाउट मन में रखेंगे तो कुछ जाएगा ही नहीं अंदर। तो एटलीस्ट हमें थियोरेटिकली समझ जाना है, गीता जिन्होंने बोले हैं, स्वयं श्री कृष्ण जो हैं वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। और इसके लिए इसके शास्त्रीय प्रूफ के रूप में एक श्लोक भी उसमें दिया हुआ है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य। तो ये जो श्लोक है इसके हिसाब से क्या बता रहे हैं, भगवान का जो 6 पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण 6 उनमें जो ऑपुलेंसेस हैं, भग जो हैं 6 ऑपुलेंसेस, उसके बारे में यहाँ वर्णन कर रहे हैं। तो कौन से 6 ऑपुलेंसेस हैं ये हमने चर्चा किए थे, ब्यूटी, फेम, स्ट्रेंथ और नॉलेज, वेल्थ और रिनंसिएशन, इसके ऊपर हमने चर्चा किए थे। उसके बाद भगवान के ऊपर चर्चा करने के बाद फिर शास्त्र की ज़रूरत क्या है, भगवान को हम क्यों सुने। हम खुद अपना रिसर्च वर्क चालू करेंगे, हम अपना रिसर्च खुद से करेंगे, भगवान को क्यों सुने। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे बता रहे हैं कोई भी मनुष्य में, हर मनुष्य में 4 प्रकार के डिफेक्ट्स पाए जाते हैं, 4 प्रकार की कमी है। क्योंकि मनुष्य क्या है, बद्ध शरीर में है। ये बद्ध शरीर में हम जो है, शरीर में जो है बद्ध अवस्था में, प्रकृति द्वारा हम कंट्रोल किए जा रहे हैं। तो ये 4 डिफेक्ट्स, 4 कमियां हमेशा रहेगी हम में। इम्परफेक्ट सेंसेस, हमारी जो इंद्रियां हैं अपूर्ण हैं। और दूसरा आएगा टेंडेंसी टू मिस्टेक्स, इल्यूजन, भ्रमित हो जाते हैं हम, गलतियां करते हैं। उसके बाद में फिर चीटिंग प्रोपेंसिटी, ये सभी मनुष्य में होती है, कोई भी मनुष्य इससे बचे हुए नहीं है। उसके बाद में इसी के लिख रहे हैं, आप लिख लीजिए। तो उसी के कारण फिर जब हम मनुष्यों में यह पाते हैं तो हम कैसे ज्ञान हासिल करेंगे, गुरु शिष्य परंपरा में हम ज्ञान हासिल करते हैं। जो परंपरा है स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही चालू किए हैं। और यह परंपरा जो है फिर से स्थापित भी करते हैं कृष्ण। 4थे अध्याय में इसके ऊपर और वर्णन करेंगे कृष्ण कैसे यह परंपरा स्थापित करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में यहाँ पे गुरु शिष्य परंपरा के बारे में बताया। ओरल रिसेप्शन, सुन करके यह ज्ञान ज़्यादा हासिल अच्छे तरह से किया जाता है। ज्ञान हासिल करने के 2 तरीके हैं, 3 तरीके हैं। एक देख करके, प्रत्यक्ष प्रमाण देख करके, अनुमान लगा के, अनुमान प्रमाण ऐसा होगा वैसा होगा। और उसके बाद में तीसरा शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण जो है मुख्य बताया गया है। सुन करके जो ज्ञान हासिल कराया जाता है वो ज़्यादा प्रमाणित बताया जाता है। ठीक है, हर जगह परंपरा में यही ज्ञान लिया, इसी तरह से लिया जाता है। तो कृष्ण भगवान स्वयं जो है 4 प्रकार की जो परंपरा स्टार्ट किए थे, 4 मुख्य उनके शिष्यों को ज्ञान दिए थे, ब्रह्मा जी, रुद्र, शिव जी और कुमार, चतुष कुमार। उनके ऊपर 4 संप्रदाय शुरू हुए थे और उनके हर संप्रदाय के 4 मुख्य आचार्य हैं। निम्बार्काचार्य, ये सब लिखे हुए हैं ऊपर, इसके ऊपर हमने चर्चा कर चुके हैं। और फिर गीता के महात्म्य, भगवद्गीता के महात्म्य के ऊपर हमने कुछ चर्चा किए थे। भगवद्गीता महात्म्य से रिलेटेड ये कुछ श्लोक है, तो आप में से एक श्लोक आप पढ़िए। कौन आप पढ़िए प्रभु जी, एक श्लोक पढ़िए। अच्छा, हम पढ़ते हैं, आप सब लोग दोहराइए। गीता ध्यानशीलस्य प्रणयं परस्य च नैव शान्तिः पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। ये सारे गीता महात्म्य के श्लोक स्वयं श्री शंकराचार्य जी लिखे हैं। आदि श्री शंकराचार्य जी द्वारा रचित यह गीता महात्म्य के श्लोक हैं। इसमें क्या बता रहे, गीता ध्यानशीलस्य, गीता के ऊपर ध्यान करने से क्या है, प्रणाम परस्य च नैव शांति ही पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। सभी पूर्वजन्म जो हैं कि जितने भी कर्म है वह नष्ट हो जाते हैं। आगे बता रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज
अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो गीता भगवद गीता में ही स्वयं कृष्ण भी बता रहे हैं, भगवान के आदेशों का पालन करके उन आदेशों के अनुसार अगर हम जीवन जिएंगे तो क्या है कि माम एकम, कृष्ण की ही शरण लेंगे तो कृष्ण विल प्रोटेक्ट अस, कृष्ण हमें रक्षा करेंगे। उसमें एक आखिरी का जो शब्द है माँ शुच, ये बहुत ध्यान देने योग्य जो शब्द है। माँ शुच मतलब डरो मत, डरो मत। माँ मोक्षयिष्यामि माँ शुच, मैं ज़रूर तुम्हें मोक्ष प्रदान करूँगा। तो उसमें कैसा है, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो, सभी पापों से मुक्ति करा दूंगा। सिर्फ एक कंडीशन है, माम एकम शरणम व्रज, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के ही शरण में आना है। फिर दूसरा आता है मल निर्मोचनम पुंसां जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम। इसमें क्या बताया है, मल निर्मोचनम पुंसाम, शरीर के मल तो हम साबुन वाबुन लगा के हटा सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। जल स्नानम दिने दिने, रोज़ रोज़ आप जल से स्नान करिए, शरीर का मल नष्ट हो जाएगा। पर क्या है, सकृत गीतामृत स्नानम, सकृत मतलब एक बार भगवद गीता के अमृत का स्नान अगर हो जाए, गीता के अमृत का पाठ हो जाए, फिर क्या है, संसार मल नाशनम, ये संसार रूपी में जो मल है, हमारे चित्त चेतना के ऊपर जो मल है वह नष्ट हो जाएंगे। तो दोनों कंपेयर कर रहे हैं, शरीर के मल को और संसार रूपी मल को कैसे नष्ट करना है। फिर गीता सुगीता कर्तव्य किम अन्य शास्त्र विस्तार है, यह स्वयं पुंड पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिहृत। बता रहा है गीता सुगीता कर्तव्य, भगवद गीता का कर्तव्य जो है किम अन्य शास्त्र विस्तर है। भगवद गीता इतना सारा हमारा कर्तव्य हमें बताता है, करना क्या है, कैसे करना है। किम अन्य शास्त्र विस्तर है, और किसी शास्त्र की क्या ही ज़रूरत है, और किसी शास्त्र की कोई ज़रूरत नहीं। यह स्वयं पद्मनाभस्य, क्यों नहीं ज़रूरत है, क्योंकि स्वयं जो पद्मनाभ, जो कौन है, पद्म अर्थात लोटस, नाभ मतलब नाभि, जिनकी नाभि स्वयं कृष्ण समान, स्वयं लोटस के समान है। इस दुनिया में हम देख सकते हैं लोटस फ्लावर जैसा और कोई नहीं है। लोटस फ्लावर वो कोमल भी बहुत होता है, देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, और अगर बोलेगा कि अरे मेरा वातावरण शुद्ध अच्छा नहीं है इसलिए मैं अच्छा नहीं हूँ, नहीं कोमल का, लोटस का कैसा है कि वातावरण भी अच्छा नहीं है बट वो अच्छा है। हर एंगल से लोटस जो है अप्रिशिएबल है, ऐसे है कृष्ण, है ना। तो इसी से कंपेयर कर रहे हो, तो उनकी नाभि जो है पद्मनाभस्य, जिनकी नाभि स्वयं लोटस पद्म के समान है, मुख पद्म विनिहृत, उनके मुख से निकली हुई जो भगवद गीता है वो अगर है हमारे पास, किसी और शास्त्र की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर अंत में सर्व उपनिषदों होगा वो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थ वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृत स्ना महत। तो सर्व उपनिषदों का वो सभी उपनिषद को अगर गाय हम कंसिडर करेंगे, गाय के रूप में कंसिडर करेंगे, दुग्धा गोपाल नंदना, गोपाल नंदन जो कृष्ण हैं वह उसका दोहन कर रहे हैं गाय का। गाय क्या है, सभी उपनिषद है, सभी उपनिषदों का दोहन कर रहे हैं। पार्थ वत्स सुधीर भोक्ता, पार्थ क्या है, पार्थ कौन है, अर्जुन का नाम हमने पार्थ कई बार पढ़े हैं। कैसे नाम पड़ता है अर्जुन का, पार्थ, हाँ, पृथा के पुत्र हुए पार्थ। तो पार्थ के जो है, पार्थ कौन है, वत्स के रूप में है, वत्स गाय के जो बछड़ा होता है वत्स उसको बोलते हैं। सुधीर भोक्ता, वह वत्स के रूप में वहाँ पे दोहन कर रहे,
और दुग्धम गीतामृत महतम, तो ऐसा दूध जो है गीता, उससे दूध जो निकल रहा है वह गीता का अमृत है। सारा दूध हम जानते हैं कि बछड़ा नहीं पीता है ना, किसके लिए? मनुष्य समाज के लिए होता है। हमारे लिए कृष्ण अर्जुन के द्वारा यह मैसेज दे रहे हैं। और अंत में बोलेंगे एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। तो यह भगवद गीता के और ज़्यादा महत्व के ऊपर बता रहा है। सिर्फ एक ही शास्त्र होना चाहिए, कौन? भगवद गीता। सिर्फ एक ही देवता होने चाहिए, कौन? श्री कृष्ण। सिर्फ एक ही नाम का जप हमें करना है, कौन से नाम का? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक ही कर्म होने चाहिए, क्या? कृष्ण को समर्पित किया हुआ कर्म है। और फिर हमने इसी गीता का महात्म्य देखने के बाद भगवद गीता चैप्टर 1 हमने पूरा कवर किए थे। उसका कंक्लूजन इस प्रकार से है। चैप्टर 1 में टोटल कितने श्लोक हैं? 46 श्लोक हैं। 46 श्लोक को 5 भाग में विभाजित कर सकते हैं। तो पहला श्लोक धृतराष्ट्र लेते हैं, दूसरा श्लोक दुर्योधन अपने आर्मी के बारे में, आर्मी में कौन कौन है, वह उपस्थित कौन है, ये बताते हैं। तीसरे पार्ट जो है 12वें से 19वें पार्ट श्लोक में सभी के शंख के नाम हैं। सबने शंख के नाम याद कर लिए, सबको याद हो गए। एटलीस्ट कृष्ण के शंख का नाम हमें याद होना चाहिए, है ना। भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम क्या है? पांचजन्य। उसके बाद 20वें श्लोक से अर्जुन सेना को निरीक्षण करते हैं 27वें श्लोक तक। और निरीक्षण करने के बाद क्या क्या उनमें परिवर्तन आते हैं 28वें श्लोक से वर्णन आता है। 4 कारण वो बताते हैं युद्ध न लड़ने के, करुणा, और कोई वो एंजॉयमेंट नहीं देख रहे, तीसरा पाप का भय था उनको, और चौथा जो है वर्ण संकर, फैमिली डिस्ट्रक्शन का उनको हार्मफुल इफेक्ट जो होंगे, उसके भयावह परिणाम जो होंगे उसका उनको भय लग रहा था। उसके बाद में ये भी मुख्य है, हमने कृष्ण के कई सारे नाम देखे थे। तो श्लोक नंबर दिया हुआ है, आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं कौन से श्लोक नंबर में भगवान के अलग अलग नाम हैं। हमारे परम आराध्य परम पुरुषोत्तम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं, तो उनके अलग अलग नाम भी हमें जानने चाहिए। स्वयं भगवद गीता में ये वर्णित है। तो तीसरे श्लोक में, पहले अध्याय का ही हम कर रहे हैं, तो पहले अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान का क्या नाम आता है? केशव। फिर उसके बाद 21वें श्लोक में क्या नाम आ रहा है? अच्युत नाम से भगवान को बुलाया जा रहा है। फिर उसके बाद 32वें श्लोक में गोविंद। फिर 34वें श्लोक में मधुसूदन नाम से बुला रहे हैं। फिर 35वें श्लोक में जनार्दन नाम से बुलाया जा रहा है। और फिर उसके बाद 36 में माधव नाम से बुला रहे हैं। इन सब का अर्थ भी बताए हैं। माधव अर्थात म अर्थात लक्ष्मी, म अर्थात लक्ष्मी, और धव अर्थात हस्बैंड। तो लक्ष्मी देवी के जो हस्बैंड हैं माधव। जनार्दन, जन मतलब सभी लोग, जनता। अर्दन मतलब उनका मेंटेनेंस करना, उनकी देखरेख करना। तो सभी जीव जंतुओं के, सभी के जो देखरेख करते हैं वो कौन है? जनार्दन। और अंत में 40वें श्लोक में वर्णन क्या आ रहा है? वार्ष्णेय। वार्ष्णेय अर्थात वृष्णि वंश के आगे जो आए हुए थे, वृष्णि वंश में वह पैदा हुए थे, प्रकट हुए थे, तो इसलिए उनका नाम पड़ता है वार्ष्णेय। इसी प्रकार से अर्जुन के नाम हैं। अर्जुन के 14वें श्लोक में नाम आ रहा है पांडव बुला रहे हैं। 15वें श्लोक में धनंजय बुला रहे हैं। धनंजय अर्जुन का नाम है। क्यों? क्योंकि उसने कई सारे धन का अर्जन किए थे। धन का जब राजस्व यज्ञ हुआ था उस समय अर्जन किए थे। कपिध्वजः, जिनके रथ का ध्वज पे कौन विराजमान है? हनुमान जी।
तो इसलिए उनका नाम पड़ता है कपिध्वज। इस नाम से ही वो प्रसिद्ध हो जाते हैं। गुड़ाकेश अर्थात गुड़ाकेश का क्या मीनिंग है? जो नींद पे विजय हासिल कर लिए हैं, ऐसे थे अर्जुन जो नींद पे भी विजय हासिल कर लिए थे, सोते तक नहीं थे। और अंत में 25वें श्लोक में उनको पार्थ नाम से भी बुला रहे हैं। फिर चैप्टर 2 पे हम आते हैं। चैप्टर 2 में भी हमने स्टार्टिंग का पार्ट देखे थे, और उसको पढ़ने से पहले पूरे चैप्टर का हम कंक्लूजन देखेंगे। तो पहले 10 श्लोक में, दूसरे अध्याय के पहले 10 श्लोक में अर्जुन फिर से अपना कुछ भ्रम प्रस्तुत करते हैं। अर्जुन इनडिसिसिव हैं, वह निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। तो हमने पिछले क्लास में हमने देखे थे कैसे कृष्ण उनको डांटते हैं, किन शब्दों से डांटते हैं वो भी हमने देखे थे। और फिर से अर्जुन फिर से प्रभावित नहीं हुए। अर्जुन के और प्रश्न थे, वो और संशय में थे, संशय उनके ख़त्म ही नहीं हुए। तो ऐसा होता है बेस्ट स्टूडेंट। बेस्ट स्टूडेंट कैसा होता है? जब तक उसके संशय अच्छे तरह से क्लियर नहीं होते वो छोड़ता नहीं है। मैंने पिछले बार भी बताए थे, यही 2 श्लोक जो अर्जुन को बोला गया वही भीम को भी बोला गया था। भीम उतने में चढ़ गए, नहीं समझ गया, बस अब युद्ध लड़ना है। पर अर्जुन अपने असली कर्तव्य को जानना चाहते थे, है ना। धर्म के हिसाब से कर्तव्य क्या है वह जानना चाह रहे थे। तो फिर आगे 700 श्लोक हमें और सुनने को मिलता है ना। तो 11वें श्लोक से शुरू हुआ। 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक सांख्य योग का वर्णन आता है। फिर 31 से 37 सकाम कर्म योग के बारे में बताते हैं कृष्ण। फिर 38 से 53 तक निष्काम कर्म योग के बारे में बताएंगे। 54 से 72 तक स्थित प्रज्ञ के बारे में बताएंगे। कौन है स्थित प्रज्ञ? स्थित प्रज्ञ अर्थात बेस्ट डिवोटी, आइडियल डिवोटी कैसे होना चाहिए, वो हम उस श्लोकों में पढ़ेंगे। तो टोटल दूसरे अध्याय में 72 श्लोक, 72 श्लोक, ऐसे उसका विभाजन है। और पिछले क्लास में हमने सांख्य योग के ऊपर वर्णन सुने थे। सांख्य योग को एक एग्जाम्पल से मैंने समझाया था। कौन सा एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल कौन सा था? गुलाब जामुन का है। गुलाब जामुन को हम डिवीजन करके देख रहे हैं, तो कैसे दिख रहा है वो, उसका किस किस चीज़ों से बन रहा है, वह सब वहाँ पे लिखा हुआ है। तो उसी प्रकार से कृष्ण क्या समझा रहे हैं? यह शरीर जिससे हम बहुत आकर्षित हैं, जिसको सजाने में ही पूरा जीवन लगा रहता है ना। तो पहला अर्जुन का क्या डाउट था? करुणा आ रही थी अर्जुन को सभी के ऊपर, रिलेटिव्स के ऊपर, वहाँ पे जितने सोल्जर्स हैं उन सब के ऊपर। तो कृष्ण सबसे पहले शरीर के बारे में बताए, किस शरीर के बारे में तुम जो है शोक कर रहे हो। जैसे मैं ये प्रश्न भी एक तरह से कृष्ण श्लोक में बता रहे, और प्रभुपाद जी इस प्रश्न का उत्तर कर रहे हैं ना। तो आप में से सबसे होशियार कौन है? आप बता सकते हैं, ठीक है। आप बोलिए, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, ठीक है। आपका हाथ किधर है? वेयर इज़ योर हैंड? वेयर इज़ योर नोज? वेयर इज़ योर आइज? वेयर इज़ योर टीथ? Where is your stomach? Where are you? आप टेम्पल। वेयर आर यू नहीं, मतलब वो जगह नहीं पूछ रहा है, आप कौन है? समझा एनालॉजी? जैसे मैं बोल रहा हूँ ये मेरा यह जैसे पेन है, ये मेरा पेन है, इसका मतलब क्या हुआ? मैं और पेन अलग है। मेरा पेन है, ये मतलब पेन वहाँ है, मैं यहाँ हूँ, अलग है हम दोनों। ये मेरा हाथ है, सेम एंगल होगा, यह मेरा हाथ और मैं अलग है। मेरा नाक, मेरा मुंह, पेट, पैर, ये सब शरीर के एनालॉजी को हम जब समझेंगे तो फिर क्या आते हैं कि शरीर और मैं अलग है। अब मैं पूछूंगा मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ? तो उस प्रश्नों का उत्तर जो है सांख्य योग में बताया जाता है। शरीर का हमने विभाजन भी देखे थे। हमारा शरीर, मनुष्य शरीर जो है 25 एलिमेंट से बना हुआ है। 25 एलिमेंट्स। कौन से 25 एलिमेंट्स? 5 ज्ञानेंद्रिय, आइज, नोज, ईयर्स और टंग और स्किन। यह 5 ज्ञानेंद्रिय है, नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस। फिर उसके बाद में 5 इन नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस का जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज जो है इनके, आइज का विजन, स्मेल, टच, स्मेल,
और टेस्ट, ठीक है। ये 5 इनके ऑब्जेक्ट्स हो गए, 5 ज्ञानेंद्रिय, इनके ऑब्जेक्ट 5, 10 हो गए। उसके बाद 5 और क्या है, कर्म इंद्रिय। कर्म इंद्रिय में हाथ, पैर, मुंह, पेट, गुदा, तो ये 5 कर्म इंद्रिय आते हैं, हाथ, पैर, मुंह, पेट, गुदा। और उसके बाद में 15 हो गए। फिर आता है 5 में क्या, पंच महाभूत जिससे हम बने हुए हैं, अर्थ, फायर, वाटर, एयर, ईथर, ठीक है। ये 5 महाभूत 20 हो गए पूरे। और फिर उसके बाद हमारा शरीर मन, बुद्धि, अहंकार से भी बना है। आपका मन किधर है प्रभु जी? मन लगा हुआ है मेरे में, बट मन किधर है? हाँ, नहीं, वो तो अच्छी बात है, मन लगा हुआ है बोलेंगे, बट मन शरीर में किधर है? तो हमारा जो इनविजिबल नहीं है, हमारा ये जो शरीर हम दिख रहा है, यह ग्रॉस बॉडी है, स्थूल शरीर है। यह जो है पंच महाभूत से बना हुआ है, यह पंच महाभूत से बना हुआ है। और इसमें अर्थ का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, धरती का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसलिए हम यहाँ पर हैं। हम पानी में तैरने जाएंगे तो नहीं तैर पाएंगे, ज़्यादा देर तक पानी में नहीं रह सकते। आपने खुद घर में रह के देखे होंगे, ज़्यादा देर तक नहा रहे, है ना, फूल जाता है ना। ऑस्मोसिस प्रोसेस हम साइंस में पढ़े हैं, ऑस्मोसिस हो जाता है, पानी अंदर से बाहर आ जाएगा, बाहर से अंदर हो जाएगा। तो यह पानी में हम नहीं रह सकते। हवा में उड़ सकते हैं? नहीं, हवा में भी नहीं उड़ सकते, नीचे गिर जाएंगे, ग्रेविटी है। वो ग्रेविटी पक्षियों पे काम नहीं करती, क्यों? उनके शरीर में ईथर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। एक्वाटिक्स जो है पानी में रह सकते हैं, उनके शरीर में पानी का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। इसी प्रकार से, इसी लॉजिक से अगर देखेंगे, भगवद गीता में एक श्लोक आगे चल के आएगा जिसमें बताएगा आत्मा जो है सर्वगत है, सर्वगत है। अर्थात किसी के शरीर में अगर फायर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो ऐसे जगह पे रह पाएगा जहाँ पे फायरी इन्वायरमेंट है, जैसे सूर्य हो जाता है। और इवन साइंटिस्ट भी बताते हैं ऐसे कई सारे माइक्रोब्स हैं जो कि इवन कहाँ पे पाए जाते हैं, लावा में पाए जाते हैं, वोल्केनोज में पाए जाते हैं। वोल्केनोज में पाए जाने वाले माइक्रोब्स के बारे में भी साइंटिस्ट वर्णन करते हैं। वोल्केनो में तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर रहता है। तो हम यहाँ पे क्यों रह रहे हैं? क्योंकि हमारा शरीर जो है पंचमहाभूत से बना है, ये ग्रॉस बॉडी है। इसके बाद में इसके अंदर एक रहता है सटल बॉडी, अर्थात सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर किससे बना है? मन, बुद्धि, अहंकार से हमारा सूक्ष्म शरीर बना होता है। उसके बाद अंदर जो है यह 3 हुए, मन, बुद्धि, अहंकार, चौथा है आत्मा और 5वां है परमात्मा। इस तरह से पूरे 25 एलिमेंट हुए जिससे हमारा शरीर बना है। तो शरीर और इधर 25 एलिमेंट रख देंगे, है ना। तो हमें सोचना है हम किसके प्रति आकर्षित हो रहे हैं, या जिसके प्रति आकर्षित हो रहे हैं, इट इज़ जस्ट अ बैग ऑफ ऑल दीज मटेरियल्स। तो इस तरह से हमें आकर्षण को तो हम कम नहीं कर सकते, आकर्षण को कम नहीं कर सकते, बट मोह को कम करना है। यह क्यों बताया जा रहा है? मोह नहीं होना चाहिए। आकर्षण तो रहेगा ही, घर परिवार में रह रहे आकर्षण रहेगा, मोह को कम करना है। अर्जुन को तो मोह ही हुआ था ना, मोह के कारण ही वो क्या थे? करुणामय हो गए थे, सब पे करुणा दर्शा रहे थे। यह ज्ञान क्यों दिया जा रहा है? मोह को कम करने के लिए। मोह के कारण ही हम शरीर को क्या मान बैठते हैं? अपना मान बैठते हैं। ये मैं हूँ, मेरा शरीर है। एक बार क्या हुआ था, जब मैं कंपनी में था तो हम लोग बैठे हुए थे कैबिन में थे। तो उसी समय एक व्यक्ति था, वहाँ पे हमारा मंदिर ऑफिस का जो है गार्ड आके बोलता है कि एक गाड़ी है गलत जगह पे पार्क की गई है और काले रंग की है, ऐसे बताते हैं, और वो नई गाड़ी लग रही है, जो भी लाए हैं उसको सही जगह जाके पार्क कर दें। जिसका था वो शो ऑफ करने में लगा था, मेरी गाड़ी है, ऐसे बात कर रहा था लोगों से, सब जगह से बात कर रहा था। और अचानक ही धूम से आवाज़ आती है, बड़ी ज़ोर से आवाज़ आती है। तो फिर भागते हुए आया, कोई गार्ड आके बताता है वो काली गाड़ी में कुछ बॉल लग गया, बच्चे लोग खेल रहे थे, उसके ऊपर बहुत स्क्रैच आ गया। और जो दिखा इधर उधर बात कर रहा था उसको ऐसे शॉक लग जाता है, ऐसा धक्का लगता है एकदम और भागते हुए नीचे जाता है ना। बाद में नीचे जाके थोड़ा रिलैक्स होता है, वो बगल वाली गाड़ी को लगा
हमारी गाड़ी को हमारी गाड़ी सुरक्षित है। तो गाड़ी पार्किंग में खड़ी है जो कि एकदम नीचे, एकदम दूर कहीं खड़ी है, और गाड़ी में अगर बहुत ज़ोर से अगर डेंट पड़ा या कुछ हुआ, ऐसा एकदम झटका टाइप बैठता है। क्यों? मोह से, है ना, गाड़ी से इतना लगा हो गया है। वैसे ही इसी वही प्रकार का शरीर से होता है ना? कोई अगर व्यक्ति देख रहा है कि शरीर में यहाँ पे इतना बड़ा फोड़ा हो गया, इतना बड़ा ये हो गया, या बाल झड़ते जा रहे, पूरा बाल ख़त्म होते जा रहा है ना, या कोई लोग खाना खाते, खाना पेट में लगता ही नहीं है, कमज़ोरी रह रहे, या बहुत सारा खाना खा रहे हैं, ऐसी बहुत सारी बीमारियाँ होती है। तो फिर क्या होते जाते हैं, उसके कारण शरीर को परेशानी हो रही है, ठीक है, उसका इलाज कराइए, उसका कराइए, बट उसके कारण, शरीर की बीमारियों के कारण कई सारे लोग क्या हो जाता है, कई बार देखा जाता है मेंटल परेशानी भी होने लग जाती है उनको, मानसिक रोग से और हो जाता है। अरे मेरा शरीर रिकवरी नहीं हो रहा, मैं हेल्दी हो ही नहीं रहा हूँ, मेरा ये हो रहा है, कंटिन्यूसली कई सारी परेशानी आई जा रही है। तो फिर वो मानसिक रोग से भी रोगी होते जाते हैं। क्यों? शरीर रोगी था, या परिवार में कोई रोगी था, तो शरीर को अपना मान लिए हैं, परिवार को, समाज को अपना मान लिए हैं, तो इसलिए क्या हो जाता है, हम परेशान होते जाते हैं। तो ज्ञान उसी के लिए है। आकर्षण एक अलग चीज़ है, आकर्षण होना चाहिए, देखरेख करना चाहिए, हमारे देखरेख में है, पर मोह नहीं होना चाहिए। मोह को कम करने के लिए यहाँ पे सांख्य योग का यह ज्ञान दिया जा रहा है, ठीक है। तो यही यहाँ पे बता रहे हैं। तो इसका स्टार्टिंग में ही कृष्ण जो है अर्जुन को चेस्टाइजमेंट किए थे। पहले दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक जो हम देखे थे, क्या था वो, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुना। इसके ऊपर हमने चर्चा किए थे, यह श्लोक था, इसका मीनिंग दिया हुआ अकीर्ति। तुम्हें यह दोष कहाँ से आ गया, यह जो है अकीर्ति लाएगा, तुम्हारे कीर्ति को कम करेगा। फिर क्या बोल रहे हैं, क्लैब्यम समागम पार्थ नैतात्व उपपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उद्धिष्ठ परंतपः। तो यह हृदय दौर्बल्यम है, हृदय की दुर्बलता है। अर्जुन के हृदय की दुर्बलता को बता रहे हैं। हृदय की दुर्बलता क्या है, मोह हो जाना हृदय की दुर्बलता होती है, और उसके कारण ही क्या हो जाता है कि हम कमज़ोर हो जाते हैं, कई सारे फ्रंट्स पे, कई सारे जगह पे हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो यह हृदय की दुर्बलता है, इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं, त्यक्त्वा, उसको छोड़ के उत्तिष्ठ परंतपः। अर्जुन को परंतप नाम से बुला रहे हैं। परंतप मतलब जो कि सभी दिशाओं में विजय हुआ है, सभी दिशाओं में जो विजय हुआ है, ऐसे जो है व्यक्ति कौन, अर्जुन है। आप सभी दिशाओं में आप विजय हासिल किए हैं, विजय हुए हैं, यहाँ पे क्यों कमज़ोर हो रहे हैं। इस मोह को त्याग करके उठ जाइए, ऐसा अर्जुन को कृष्ण बोल रहे हैं। फिर हमने यह श्लोक के ऊपर बहुत गहराई से चर्चा किए थे। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः यश्रेयस्यान् निश्चितान् ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम शाधिमां त्वां प्रपन्नम। इसके ऊपर हमने चर्चा किए थे। मुख्यतः इसके ऊपर हमने क्या शिक्षा लिए थे, सबसे पहला इस श्लोक से हमने क्या शिक्षा लिए थे, लर्निंग फ्रॉम, क्या हमारा कैरेक्टर क्या है, आइडेंटिफाइंग आवर कैरेक्टर, हमारे अस्तित्व को समझना। उसके बाद अस्तित्व को समझने के बारे में, अपने प्रॉब्लम्स को समझने के बारे में, बाद में क्या करना है, गुरु से पूछना। अपने प्रॉब्लम्स को अपने अंदर ही दबा नहीं लेना है। मैं जैसे इंट्रोवर्ट टाइप होते चले जाते हैं, अपने अंदर ही दबा लेना। बच्चों को बाहर लेके जाइए, बच्चों। और उसके बाद में फिर क्या होते हैं, इंट्रोवर्ट का उल्टा हो जाते हैं एक्सट्रोवर्ट। तो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों नहीं होना है, बैलेंस बना के रखना है। आस्क फ्रॉम प्रॉपर गुरु, जब हमें प्रॉब्लम समझ में आ रही है, जाके प्रॉपर गुरु या मेंटर से पूछना है। तत्पश्चात क्या बता रहे हैं, आस्क अबाउट परमानेंट सॉल्यूशन। कैसे चीज़ें पूछनी है, परमानेंट सॉल्यूशन। कृष्ण क्या, अर्जुन क्या पूछ रहे थे, यश श्रेयस। पिछली बार हमने डिफरेंस देखे थे, श्रेयस और प्रेयस का, लॉन्ग टर्म बेनिफिट, शॉर्ट टर्म बेनिफिट। तो श्रेयस के ऊपर ध्यान देना है, जो लंबे समय में हमें फ़ायदेमंद होगा, हमें लाभकारी होगा, वह कार्य हमें समझना है, वही कार्य हमें करना है।
और उसके बाद में गुरुस इंस्ट्रक्शन। कृष्णा क्या होता है, शादी मानतो हम प्रपन्नम, शादी अर्थात इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शन जो होगा गुरुस इंस्ट्रक्शन, उसको मानना है, उसको समझना है, उसको पालन करना है। और वही क्या होना चाहिए हमारा फाइनल स्टेटमेंट, हमारा मतलब उसी को हमें एज इट इज़ मान के पालन करना है। फिर उसके ऊपर हमने इस बॉडी का जो ट्रांजिशन होता है कृष्णा बताना चालू किए थे दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में। बॉडी के ट्रांजिशन के बारे में हमको बताए थे। क्या बताए थे, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मोह्यति। क्या बता रहे, देहिनो अस्मिन् यथा देहे, देहिनो अस्मिन्, देही और देह अलग अलग। देह क्या है, शरीर, और देही कौन है, हम, आत्मा है। तो मेन लर्निंग जो है, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। देह और देही अलग है। देही अर्थात देह में रहने वाला, देह में रहने वाला अलग है और देह अलग है। देही नो अस्मिन, देही जो देह में रह रहा है वो क्या हो रहा है, कौमारम यौवनम जरा, वह इन 3 फेजेस में जाएगा। कौमार अवस्था में अर्थात बचपन, यौवन अवस्था, फिर बुढ़ापा, तथा इसके बाद क्या हो जाएगा, देह अंतर, अंतर मतलब दूसरा देह प्राप्त हो जाएगा। सिंपल है, यही लॉजिक कृष्ण बता रहे हैं। और फिर क्या होते हैं, जब ये व्यक्ति जान जाते हैं, जो इस रहस्य को जान जाते हैं, धीरस्तत्र न मोहित, वह धीर व्यक्ति मोहित नहीं होते हैं। वही यहाँ पे बता रहे हैं। तो यहाँ पे पिक्चर के थ्रू बता रहे हैं 6 चेंजेस हमारे शरीर में हमेशा होते रहते हैं। बर्थ, डेथ, जन्म होता है, फिर ग्रोथ होता है, कोई भी व्यक्ति का ग्रोथ होगा, फिर उसके बाद मेंटेनेंस होगा। मेंटेनेंस मतलब बर्थ, ग्रोथ, मेंटेनेंस, फिर उसके बाद क्या जाएंगे, रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ बाय प्रोडक्ट्स, फिर उसके बाद में ड्विंडलिंग, क्षय होना चालू होगा, उसका ख़त्म होना चालू होगा, अंत में डेथ। तो यह एनालॉजी हमें समझना चाहिए। कोई भी चीज़ के प्रति हम कितना आकर्षण रह रहे हैं, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में यह डिफरेंस यहाँ पे बता रहे हैं। यह 6 चेंजेस सभी में होते हैं, चाहे वह जीव जंतु हो, कीड़े मकोड़े हों, या पेड़ पौधे हों, 4 पैर पे चलने वाले रेप्टाइल्स, इंसान, हर एक में यह चेंजेस होते हैं। लिविंग बींग्स में यह सारे 6 चेंजेस पाए जाएंगे। तो अगर कोई बोलेंगे बाकी बुढ़ापा मैं देखा नहीं हूँ, बुढ़ापा से लेना देना नहीं है, मुझे अभी शरीर में क्यों चेंज हो रहा है, मुझे अभी के बारे में जानना है, अभी इतना सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही है, इतना सारा कर्म मुझे भुगतना पड़ रहा है, इतनी सारी परेशानियाँ हो रही है, तो यह क्यों हो रही है। तो कृष्णा इसका सिंपल सॉल्यूशन बताते हैं, ये होगी, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं। आपको क्या करना है, टॉलरेट, है ना, टॉलरेट करना है। हम कृष्णा से ये पूछ रहे हैं अगर ये सारी परेशानियां क्यों हो रही है, तो कृष्णा क्या बोल रहे हैं, ये होते रहेगी, इसका कोई तोड़ नहीं है। ये हमारे खुद के कर्म हैं जो कि हम भुगत रहे हैं, हमारे खुद के पिछले हुए जन्म के कर्म है, कर्म को ही हम भुगत रहे होते हैं। कर्म का लॉजिक समझाते हुए आगे चल के 4थे अध्याय में थोड़ा और क्लियर होगा, इसको शॉर्ट में मैं बता देता हूँ। जैसे अर्जुन बोमैन है, तो बो के एग्जाम्पल से ही बताते हैं। तीर, 3 प्रकार के तीर होते हैं, 3 प्रकार के तीर होते हैं। कौन से, आप शूटिंग गेम देखे होंगे, तो एक प्रकार का तीर होता है जो पीछे में जो रखते हैं, पीछे में, है ना, पीछे में रखा जाता है तीर, वहाँ रखते हैं। दूसरा प्रकार का तीर कौन सा है, जो मैंने उठा लिया है अभी चलाने के लिए, अभी एरो बो पे रखूँगा वो एरो और छोड़ेंगे, वो दूसरा प्रकार का तीर है, उठा लिया है। और तीसरा प्रकार का तीर कौन सा है, जो चल चुका है, जो चला गया आगे। अब इसमें से कौन सा ऐसा तीर है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, हाँ, जो हाथ में है उसी को कंट्रोल कर सकते हैं, जो पीछे है वो तो मैं देख ही नहीं रहा हूँ कौन सा है, मैं कुछ भी ऐसा हाथ डालूंगा उठाऊंगा,
पीछे देख रहा हूँ नहीं, जो चल चुका है वो तो चला गया, उसको भी नहीं कंट्रोल कर सकते। जो पीछे है उसको भी नहीं कंट्रोल कर सकते, जो हाथ में है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो पिछले, अब इसको कर्म से कैसे समझना है, तो पिछले जन्म के जो हमारे कर्म थे उसके हिसाब से हम अभी कर्म को भुगत रहे हैं। अभी जो भी हमारा फेस कट है, हम फेस कट को चेंज नहीं कर सकते। हमारे जो माता पिता हैं, हमारा जो जन्म का जो जगह है, हम जहाँ पे मरने वाले हैं वो जगह, हमारा जो नॉलेज सेट है, हमारा जो माइंड सेट है, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। और जो बीमारियाँ होंगी आगे, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो पिछले जन्म के कर्म हैं, वो चल चुका है, जो आगे जो तीर आगे छूट चुका है, जो हम भुगत रहे हैं वो है। कृष्णा उसको थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं, बट ज़ीरो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं। कई सारे लोग कृष्ण को ये सवाल पूछते हैं, कई बार प्रश्न पूछा जाता है, कृष्ण के ही भांजे थे कौन? अभिमन्यु, है ना? कौन? अर्जुन के पुत्र थे ना। अर्जुन के कैसे पुत्र लगेंगे? कृष्ण की बहन कौन है यहाँ पे? यही है ना, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी। सुभद्रा से किन्होंने विवाह किए थे? अर्जुन ने विवाह किए थे। अर्जुन और सुभद्रा के कौन संतान हुए? अभिमन्यु। अभिमन्यु फिर उत्तरा से विवाह करते हैं और फिर उनका जो है परीक्षित महाराज आते हैं आगे, वही पूरा आगे चल के राज्य करते हैं। तो अभिमन्यु 6 बड़े बड़े योद्धाओं द्वारा क्या किए गए थे? घेर करके मारे गए। इतना बुरी तरह से उनकी मृत्यु हुई। जब कृष्ण ही भांजे, और इनकी अभिमन्यु की ट्रेनिंग कब हुई थी? घर में तो हुई ट्रेनिंग, बट यह 13 साल के लिए कृष्ण, अब सभी पांडव जो है वनवास चले गए थे। अब वह 13 साल अभिमन्यु जो है कहाँ थे? कृष्ण के संरक्षण में थे। तो ऐसे कृष्ण है जो कि कृष्ण, ऐसे अभिमन्यु जो कि कृष्ण से डायरेक्टली ट्रेनिंग लिए हुए हैं, फिर भी उनकी मृत्यु कैसे हो रही है? इतना बुरी तरह से हो रही है। कृष्ण से पूछा गया, कृष्ण क्या बोल रहे हैं? बस कुछ नहीं बोले, शांत रहे। कर्म का है, कर्म का लेखा न कोई नहीं बदल सकता। कम किया जाता है, पर जो तीर चल चुका है वो चल चुका है, उसको कुछ नहीं कर सकते। अभी भक्ति से क्या होता है? हम अच्छी राह पे जब चलते हैं, इस जन्म में जो कार्य कर रहे हैं, इस जन्म के कार्य हमारा क्या है? वो तीर जो मैं हाथ में पकड़ा हुआ हूँ, वो जो मैं बो पे लगाऊंगा, चलाऊंगा आगे, जो हाथ में, उसी तीर को बदला जा सकता है। वो क्या है? इस जन्म के कर्म, इस जन्म के कर्म, जो भी हम कर्म अभी कर रहे हैं, दैट इज क्रिएटिंग द ब्लूप्रिंट फॉर नेक्स्ट लाइफ। ब्लूप्रिंट, नेक्स्ट लाइफ का ब्लूप्रिंट क्रिएट हो रहा है। और पीछे जो स्टोर किए हुए कर्म है वो क्या है? पिछले जन्म में बहुत सारे ऐसे कर्म किए हैं जो हम अभी नहीं भुगत रहे हैं, उसका सज़ा आएगा, मिले बाद में मिलेगा, तो स्टोर किया हुआ है ना, हमारे ही है। अब जैसे आप आइसक्रीम खा लेते हैं ठंडे सीजन में, तो क्या होता है? ज़ुकाम हो जाता है। वो कब हो जाता है? अगले दिन ज़ुकाम हो जाता है, अगले दिन उसका रिजल्ट बहुत जल्दी मिल जाता है ना? या कुछ ऐसा जैसे समोसा हो गया, या कुछ ऐसी चीज़ें खा लेंगे तो पेट खराब होगा, इमीडिएटली उसका रिजल्ट मिल जाता है। पढ़ाई नहीं करेंगे बच्चे, क्या होते हैं? वो उसका रिजल्ट कब मिलता है? 1 साल के बाद जब रिजल्ट आएगा तब, इतना लंबा समय के बाद रिजल्ट आता है। या कई लोग धीरे धीरे कुछ प्रकार का नशा करते चले जाते हैं, स्टार्टिंग में अच्छा लगता है, रिजल्ट कब आएगा? कई सालों के बाद, समय के बाद। तो ये सब कुछ कुछ कर्म के रिजल्ट हम देख सकते हैं कि अभी मिलते हैं, और कुछ कुछ कर्म के रिजल्ट जो हैं कई समय के बाद मिलते हैं। तो ऐसे कर्मों के रिजल्ट जो मुझे अभी इसी जन्म में भोगने हैं, वह नहीं बदला जा सकता। और कृष्ण भक्ति से क्या बोलते हैं? जो हमें अगले जन्म में या फ्यूचर कभी बदलना है, झेलना है उस रिजल्ट को, वह चेंज किया जा सकता है। ये 4थे अध्याय में इसका और अच्छे से क्लियर वर्णन होगा। तो कृष्ण क्या बोल रहे हैं? अभी के लिए क्या करना है आपको? टॉलरेट, सहन करो बस। ये याद रखो, यह समय भी गुजर जाएगा। जिस प्रकार से ठंडी ज़्यादा समय टिकती नहीं है, अभी ठंडी आने वाली है, बहुत ठंड होगा, सब लोग आके बोलेंगे बहुत ठंडे प्रभु जी, बहुत ठंडे। ठंड का समय तो ठंड रहेगा ही। गर्मी का समय था, गर्मी था, गुजर गया। ठंड का समय ठंडी मिलेगी, वो भी गुजर जाएगी, फिर से गर्मी आएगी। जिस प्रकार से क्या बोल रहे हैं श्लोक में, आप देख सकते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुखदा
आगमा अपायनु नित्य ताम स्थितिक्षस्व भारत। क्या बोला जा रहा है? मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय, ऐसे जो चेंजेस होते हैं वह स्पर्श करके निकल जाते हैं। अब आपको वहाँ पे जो स्पर्श हुआ है उस स्पर्श को देखते नहीं रह जाना है, हाँ मुझे ठंडी लग रही है, ठंडी लग रही है, ठंडी लग रही है, उसके ऊपर कंटेम्पलेशन नहीं करते चले जाना है। सुख में है तो उसको इतना एंजॉय नहीं करना है ना, इतना ज़्यादा एकदम कि अब हम एक समय ख़त्म ही नहीं हो, इतना ज़्यादा उससे आकर्षित हो गए, मोह में हो गए, मैं हमेशा ही सुखी रहूँगा, या मान के बैठ जाते हैं। ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि इतना ज़्यादा अपने पढ़ाई से, अपने कैलिबर से इतना ज़्यादा अटैच होते हैं, अगर सेकंड रैंक भी आ गया सुसाइड कर लेंगे जाके। सेकंड रैंक आया था, ऐसा देखा गया कई सारे आईआईटी कॉलेजेस में, आईएम कॉलेज में देखा गया है कि सेकंड रैंक आने पे कईयों को तो आईआईटी मिलता ही नहीं है ना। प्रभु जी आईआईटी से हैं, प्रभु जी जो बैठे हैं तो बता सकते हैं। तो आईआईटी में ऐसे कई सारे बच्चे होते हैं जो कि कम मार्क्स आ जाने से सुसाइड, आप जानते होंगे कोटा नाम का जगह है, वहाँ पे कितने सारे बच्चे सुसाइड करते हैं। हर साल हजारों बच्चे जाते हैं पढ़ाई करने और कितने ही बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? बस उस समय का वो प्रेशर नहीं झेल पाए, पेरेंट्स का प्रेशर, पढ़ाई का प्रेशर, पीयर्स प्रेशर, बगल वाला इतना पढ़ाई कर रहा है मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, बगल वाले को जॉब लग गया, प्लेसमेंट हो गया, सब मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा सिर्फ उस समय का है। याद रखिए ये समय भी गुजर जाएगा, सिंपल याद रखना है, गुजर जाएगा। जिस प्रकार से ठंडी गुजर जाती है, सर्दी गुजर जाती है, सुख गुजर जाता है, सुख भी टिकता नहीं है, दुख भी नहीं टिकेगा, वह भी गुजर जाएगा। कैसा रहता है ये? कृष्ण एग्जाम्पल दे रहे हैं, आगमा अपायनु नित्य, वो आएगा जाएगा हमेशा, हर पल आपको, अभी आप सुख में हैं फिर सुख चला जाएगा, दुख में हैं दुख भी चला जाएगा, फिर से सुखी वाला आएगा वो भी चला जाएगा। आगमा आते रहेगा जाएगा। जैसे किसी को सिगरेट पीने की क्रेविंग आ जाती है, पीना ही है पीना ही है पीना ही है, क्रेविंग आ रही है, पीना है, पर क्या करो? तितिक्षवा भारत, सहन करो। क्या होगा? वो क्रेविंग चली जाएगी। कईयों को क्रेविंग आती है, पिज़्ज़ा खाना है खाना है खाना है खाना है, जोमेटो पे ऑर्डर कर ही देते हैं, अभी आ ही जाएगा। तितिक्षवा, सहन करो, चला जाएगा वो क्रेविंग, चला जाएगा, है ना। हमें कैसा भोजन ग्रहण करना चाहिए वो भी तीसरे अध्याय में कृष्ण बताएंगे, कैसा भोजन ग्रहण करना चाहिए। शॉर्ट में अभी बता देते हैं, मेन क्या ऐसा है? भोग अर्पित किया हुआ भोजन, कृष्ण को भोग लगा हुआ, है ना। कौन सा भोजन? वो 9वें अध्याय में बताएंगे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यही हमारा मेनू कार्ड है। एक्स्ट्रा जो भी क्रेविंग आ रही है वह हमें तितिक्षवा, सहन करना है। जो भी ऐसी क्रेविंग्स आ रही है, बहुत सारी आती है, चलो अभी छुट्टी लग गया, जैसे 5 दिन तक जॉब करते हैं, फ्राइडे तक जॉब होता है, उसके बाद सैटरडे संडे छुट्टी है, जाना है, छुट्टी है चलो कहीं बाहर जाते, सहन करो। उसी समय को आध्यात्मिक प्रगति में भी लगा सकते हैं, और उसी समय को खुद के डेवलपमेंट में लगा सकते हैं, खुद के स्किल्स डेवलपमेंट में लगा सकते हैं। एंजॉय करके उड़ा देंगे तो व्यर्थ ही होगा। वो क्रेविंग होती है, ऐसे कई सारे क्रेविंग्स होते हैं, क्या करना है? सहन करना है। वही कृष्ण बता रहे हैं, सहन करना है। आगे बता रहे दूसरे अध्याय के 18वें श्लोक में, अंतवंत में देह, आप सब लोग बोलिए, नित्य शोक्ता शरीरिणः अनासीनो अप्रमेयश्च तस्माद् युद्धस्व भारत। पढ़िए, ट्रांसलेशन पढ़िए, नीचे ट्रांसलेशन है बोल्ड वाले लेटर में, कोई पढ़ सकते हैं, आप पढ़िए। इंडिस्ट्रक्टिबल, इटर्नल, ऑफ भारत। यहाँ पे बोल रहे हैं, हे भारत, भारत अर्थात भारत महाराज के जो वंशज है, कौन है? अर्जुन। अर्जुन को क्या बोल रहे हैं कि आप क्या करें?
आप शरीर के लिए आकर्षण, आप ज़्यादा उनसे प्रेम हो रहा है, क्या बोल रहे हैं, शरीर कैसा है, शरीर की आप पहचान बता रहे हैं, या शरीर जिस पे हमें घमंड है, जिसके हम इतना देख रेख करते रहते हैं, अंतवंत इमे देह, इस शरीर का अंत होना ही है। इट इज़ अ फैक्ट दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। अंतवंत इमे देह, इस शरीर का अंत होना ही है, कंपल्सरी है, अंत होगा ही होगा। भागवत में वर्णन आता है, मृत्यु चरति मद भयात। कृष्ण क्या बोल रहे हैं, मृत्यु के जो देवता हैं वो चरण करते रहते, विचरण करते रहते कृष्ण के भय से, है ना। कोई भी पशु पक्षी कीड़े मकोड़े भी अपने आयु से ज़्यादा नहीं जीते। जैसे कीड़े मकोड़ों का भी वो 6 चेंजेस होते हैं उनमें। 8 बजे कीड़ा जन्म लेगा, 9 बजे बड़ा होगा, 10 से 12 बजे तक में उसका और बड़ा होते जाएगा, 1 बजे रिप्रोडक्शन होगा। जैसे देखते हैं आप, लाइट बंद कर देंगे, बाद में नीचे पड़े हुए मिलेंगे, तो क्या हो जाता है, उसके बाद मृत्यु हो जाती है। कुछ घंटे की आयु होती है उनकी, उससे ज़्यादा नहीं जीते। कोई भी आप देख नहीं सकते कि हाँ ये तो छिपकली 100 साल से जी रही है। ऐसे कोई भी कीड़े मकोड़े भी नहीं जी रहे, मनुष्य तो छोड़ ही दीजिए, पेड़ पौधे भी छोड़, कोई भी जीव जंतु क्या है, क्योंकि वो शरीर में है, आत्मा है, वो शरीर में, अंत इमे देह, देह का अंत होना ही है। और क्या है, नित्य सूक्त शरीरिण, ऐसा नित्य रहेगा, ऐसा नहीं कि ये रूल कभी चेंज होगा, ये रूल हमेशा रहेगा। एम्बॉडीड सोल इज इटर्नल, और अनासिनो अपरमेयश्च, सोल इज इंडिस्ट्रक्टिबल इमेजरेबल। अब शरीर को, अब हम इस श्लोक में, इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी एक और चीज़ बताते हैं। इस श्लोक के तात्पर्य में आत्मा की साइज के बारे में बताया जा रहा है। आत्मा की साइज क्या बताया जा रहा है, आत्मा की पहली क्वालिटी बता रहे हैं यहाँ पे, इंडिस्ट्रक्टिबल, इसको किसी भी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। एग्जाम्पल देंगे कृष्ण अगले श्लोक में, आप क्या क्या तरीके अपना सकते हैं इसको डिस्ट्रॉय करने के, डिस्ट्रॉय नहीं होगा। और इमेजरेबल, इसको मेजर भी नहीं कर सकते हैं, आत्मा का मेजरमेंट नहीं किया जा सकता है। आत्मा का स्थान बताया गया है, हृदय में है आत्मा, मेजर करने का शास्त्र में बता दिया गया है क्या मेजरमेंट है, पर कोई भी व्यक्ति मेजर नहीं कर सकता। एक बार एक साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे एक शरीर को, जो कि अभी जस्ट वो शरीर छोड़ने वाले हैं, मृत्यु मरणासन पे ही थे, उनको ग्लास चैम्बर में रख दिए, ग्लास चैम्बर में, एकदम टाइट ग्लास चैम्बर में। अब देखते हैं यह आत्मा इससे कैसे निकलती, क्या डिफरेंस होता है लाइव बॉडी में और डेड बॉडी में, क्या डिफरेंस होता है, क्या है जो शरीर से निकल जाएगा और फिर उसमें वापस नहीं डाला जा सकता। तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, कुछ चेंजेस नहीं हुआ, साइंटिस्ट लोग कुछ पकड़ ही नहीं पाए, कितने सारे कैमरास लगे हुए थे उस ग्लास चैम्बर के ऊपर, नहीं पकड़ पाए क्या चेंज हो गया। आत्मा शरीर छोड़ के चली गई और बिल्कुल नहीं पकड़ पाए क्या चेंज हुआ। क्यों? क्योंकि आत्मा की साइज क्या बताई जाती है, आप हमारा जो बाल है, बाल का जो टिप है, बाल का जो अग्रभाग है, उसके अग्रभाग का 100वां हिस्सा करना है और उसके एक हिस्से का और 100वां हिस्सा करना है, अर्थात 1/10,000th पार्ट, 10,000वां भाग किसका, बाल के अग्रभाग का। यह है आत्मा की साइज, यह शास्त्र में बताया गया है, तात्पर्य पढ़ेंगे उसमें लिखा है ना। यह हमारे आत्मा का साइज है, इसलिए देख सकते हैं वही आत्मा को यह 84 लाख शरीर मिलते रहते हैं। कीड़े मकोड़े का शरीर या बहुत बड़ा ब्लू व्हेल का शरीर मिलेगा, ब्लू व्हेल कितनी बड़ी होती है, या मनुष्य शरीर, कितना भी शरीर, कैसा भी शरीर मिल सकता है, 84 लाख में से आत्मा वही रहती है। आत्मा की साइज क्या बताया गया है, 1/10,000th पार्ट ऑफ द टिप ऑफ द हेयर, यह आत्मा की साइज है। तो इसलिए उसके गुण बता रहे हैं यहाँ पे, दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक। तो क्या बता रहे हैं, फॉर द सोल देर इज नाइदर बर्थ नॉर डेथ एट एनी टाइम। शरीर के बारे में नीचे बता रहे हैं, शरीर क्या है, शरीर में 6 काइंड्स ऑफ चेंजेस होंगे, 6 चेंजेस जो बताए थे वह होंगे, हमने स्टार्टिंग में बताए थे। आत्मा में क्या होगा,
नाइदर बर्थ नॉर डेथ, जन्म भी नहीं है मृत्यु भी नहीं है। ही हैज़ नॉट कम इन टू बींग, वो कभी ऐसा नहीं है कि आत्मा का बर्थडे था, आत्मा का कभी बर्थडे नहीं है और ना ही कभी डेथ डे होगा, कभी न जन्म षष्ठी में आया ऐसा नहीं बोल सकता है इसका पर्टिकुलर डेट है। शरीर का बर्थडे होता है, शरीर का डेथ डे होता है, शरीर में चेंजेस हो रहे हैं, आत्मा में। हम जिसको अपना मित्र मान रहे हैं हमने तो उसको कभी देखे ही नहीं, बस उसके शरीर को देख रहे हैं। माता पिता के हम शरीर को, अपने सगे संबंधी के शरीर को देख रहे हैं, शरीर तो बदल जाएगा, आत्मा हमेशा वही रहेगा। आत्मा को तो हमने देखे ही नहीं, वो अनबॉर्न है, इटर्नल है, एवर एग्जिस्टिंग है, हमेशा से था हमेशा से रहेगा, वो कभी भी खत्म नहीं होगा। शरीर का खात्मा किया जा सकता है, आत्मा का नहीं। यहाँ पे बता रहे हैं साइज ऑफ सोल, इसमें भी बताते हैं, ये बहुत सुंदर श्लोक है, यह श्लोक याद करना है, वह याद करने लायक श्लोक है, आप सब लोग पढ़िए। वासाम से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। तो क्या बता रहे, वासाम से जीर्णानि, शरीर कैसे बदलता है, आत्मा जो है, आत्मा शरीर कैसे बदलता है ये बता रहे। जिस प्रकार से आप सब लोग पिछले सैटरडे को अलग कपड़े पहन के आए, इस सैटरडे को अलग कपड़े पहन के आए, कपड़े जीर्ण हो जाने के बाद, फट जाने के बाद या गंदा हो जाने के बाद हम क्या करते हैं, बदल देते हैं। उसी प्रकार से आत्मा भी, या शरीर जब जीर्ण हो जाता है या शरीर जब काम का नहीं रहता है, आत्मा क्या कर लेते हैं, दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है। और कौन गवर्न कर रहा है इसको, प्रकृति गवर्न कर रही है कि हाँ इसको इस शरीर में इतने देर रहना है, फिर निकालो दूसरे शरीर में डालो, निकालो दूसरे शरीर में डालो, है ना। तो क्या है, कैसे चेंज हो रहे हैं, जैसे कपड़े बदल रहे हैं। हमें तो लग रहा है अरे इतना साल हम जी रहे हैं, बट और थर्ड एंगल से देखा जाएगा ये बहुत ही कम समय है, बड़े समय में सालों साल हजारों सालों में क्या है, बहुत ही कम समय। बोलिए आत्मा होती है, हमारे आत्मा का क्या काम होता है हमारे शरीर में, आत्मा का क्या काम होता है शरीर में, बहुत सुंदर। या कोई हम अच्छा काम करते हैं, गंदा काम करते हैं, तो वो हमारा शरीर करता है या आत्मा करती है। हाँ बहुत सुंदर, है ना। तो शरीर ये कर रहा है कार्य या आत्मा कर रही है बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मैं अगर किसी ये करताल उठा रहा हूँ, मैं लेक्चर दे रहा हूँ, कौन दे रहा है, शरीर दे रहा है कि आत्मा दे रहा है, तो कौन इसका आंसर देना चाहेगा। हाँ आत्मा कर रही है, शरीर कर रहा है, दो ही तो ऑप्शन है, आत्मा शरीर, शरीर कर रहा है। और कोई आप प्रोजे, कौन कार्य कौन कर रहा है, आप यहाँ बैठे हैं कि आत्मा बैठी है, शरीर बैठा है, आत्मा कहाँ है। आत्मा शरीर से निकल जाएगा तो शरीर तो मृत हो गया। तो इसका सिंपल सा आंसर है, बहुत बड़ा लॉजिक है ये, बट सिंपल सा आंसर है कि आत्मा क्या कर बैठा है, शरीर को अपना मान बैठा है। शरीर को जैसे मैंने कार का लॉजिक बताया था, है ना, तो कार कौन चला रहा है, शरीर कार चला रहा है, तो आत्मा क्या कर रही है, शरीर को चला रही है। कार में कोई भी चेंजेस हो रहा है हमें दुख हो रहा है, उसी तरह शरीर में कोई भी चेंज होगा तो हमें दुख होगा। गाड़ी को कौन चला रहा है, हम चला रहे हैं, उसी तरह शरीर को कौन चला रहा है, आत्मा शरीर को चला रही है। क्यों चला रही है, क्योंकि मान बैठी है मेरा शरीर। हाँ तो आत्मा कभी तृप्त नहीं हो, आत्मा को तृप्त करने का तरीका भी आएगा आगे, तृप्त करने का क्या तरीका है। हाँ शरीर को कष्ट होगा तो आत्मा को कष्ट नहीं होता है, नहीं होता है ना। कार्य कौन कर रहा होता है, आत्मा कर रही होती है, बट क्या है, आत्मा जो है भ्रमित हो चुकी है, वो भ्रमित हो चुकी है, शरीर को अपना मान बैठी है, इसीलिए जो इल्यूजन है, इल्यूजन के कारण वो कार्य करते चले जा रहे हैं, कार्य करते चले जा रहे हैं। बहुत अच्छे से हम थर्ड चैप्टर में ये लॉजिक क्लियर होगा, थर्ड चैप्टर में इस पूरा लॉजिक को क्लियर कर जाएगा। अभी से इतना हम समझ रहे हैं कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। अब तो अपना समय
हाँ हाँ, पनिशमेंट दिया गया, तुझे रहना है, तुझे इसी शरीर में रहना है, कितने सालों तक रहना है, इस शरीर में जो भी चेंजेस होंगे तुझे भुगतना होगा, हर आत्मा को भुगतना होगा। वैसे आत्मा प्रसन्न है, हमेशा प्रसन्न चित्त रहती है ना। बट जैसे कार को प्रॉब्लम हो गया, दुख लगता है, तो शरीर को प्रॉब्लम होगा, आत्मा को भी दुख लगता है। क्यों? मान बैठा है कि अपना है, वो मानना है, वो मान्यता को छोड़ देगा तो प्रसन्न रहेगा, मान्यता को छोड़ना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट में क्या बता रहे हैं? एक चीज बताओ। हाँ जी, जब बंदा मरता है तो आत्मा शरीर छोड़ के चली गई, तो आत्मा को दुख होगा, शरीर छोड़ नहीं होगा, आत्मा को दुख नहीं होगा, शरीर छोड़ के जाएगा। बहुत ज़्यादा दुख होता है, इतना दुख होता है जैसे जितना बताया गया शास्त्र में, एक बिच्छू के काटने के जितना दुख होता है ना, ऐसे बिच्छू काटे, चींटी काट लेता है, बहुत दुख होता है। शास्त्र में बताया गया है हजारों बिच्छू के काटने के इतना दुख होता है जब आत्मा शरीर छोड़ रही होती है, क्योंकि इतना मान बैठा है कि अपना है, मेरा है, मेरा है, मेरा है, मैं नहीं छोड़ना है। सिंपल, जैसे पिछली बार मैंने एग्जांपल में बताया था, कोई हम फ्लैट में रह रहे होते हैं, फ्लैट छोड़ना पड़ गया हमें, बहुत दुख होता है, अरे मेरा फ्लैट है, मैं इतने सालों से रह रहा था, यही जगह था जहाँ मैं बैठा करता था, यही जगह था मैं जहाँ ये करता। फ्लैट छोड़ने में हमें दुख होता है, छोड़ क्यों रही है जब उससे दुख है? छोड़ नहीं रहे, उसको घसीट के लेके जाया जाता है, निकाले जाएगा, निकाला जाएगा और फिर जबरदस्ती दूसरे शरीर में डाला जाता है। वही फिलॉसफी आज भी क्लियर होगा। तो आत्मा में क्या चेंजेस होते हैं यहाँ पे बताया नहीं, आत्मा को किस किस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं, बट फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये बस 23वें श्लोक से 25वें श्लोक में बताया गया है आत्मा में क्या क्या चेंजेस, क्या क्या बताया गया। कैन नॉट बी कट बाय वेपन्स, किसी शस्त्र से नहीं मारा जा सकता है, अग्नि में जलाया नहीं जा सकता है, पानी में उसको भिगोया नहीं जा सकता, आत्मा हवा में बह नहीं जाएगी, उसको तोड़ा नहीं जा सकता, उसको मिलाया नहीं जा सकता। ये सारे यहाँ पे बताए गए हैं। ये बगल में श्लोक है, क्या है, जैसे अचलो अयम सनातन, अव्यक्तो अयम, अचिंत्यो अयम, तो ये बता रहे इम्पेरिशेबल है, इम्यूटेबल है ना। आत्मा को कभी शांत नहीं कर सकते। जैसे कोई भी व्यक्ति देखेंगे हमेशा कुछ न कुछ बोलते रहता है, बोलते रहेगा, बोलते रहेगा। ये क्या है, आत्मा की क्वालिटी है कि टू बी एक्टिव, आत्मा की हमेशा क्वालिटी है वो टू बी एक्टिव। आत्मा को म्यूट नहीं कर सकते आप, इम्यूटेबल और इम्परसेप्टेबल। तो इस तरह से आत्मा के ये गुण बताए गए हैं। मरने के बाद क्या शरीर में से आत्मा दिखती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये आगे इसी स्लाइड में कवर कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन है ना, यही क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ। तो ये मैं प्रश्न जो स्टार्टिंग में इनसे पूछा था है ना, तो ये प्रश्न है यहाँ पे, हु एम आई, ये हु एम आई। साइंटिस्ट बोलते हैं कि आई एम ए बंच ऑफ केमिकल्स। हम देखते हैं ना कि हम जैसे आलू खा रहे हैं, आलू खाने से क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, तो क्या है, केमिकल मिल रहा है। और भी यहाँ पे क्या बताया रहा है, जैसे किस डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या बोलते हैं कि आप में ये केमिकल की कमी हो गई, पोटेशियम की कमी हो गई, इसलिए ये दवाई खाओ, कैल्शियम की कमी हो गई, ये दवाई खाओ, है ना, ये सारे केमिकल आपके अंदर कम पड़ गए, ये सारे दवाई खाओ। तो मतलब क्या है, शरीर क्या है, केमिकल ही केमिकल है। इतने सारे केमिकल बता रहे हैं, 5 पाउंड्स ऑफ कैल्शियम, पोटेशियम, फॉस्फेट, सल्फर, सोडियम, मैंगनीज, आयरन, कॉपर, आयोडीन, आयोडीन की कमी पड़ जाती है। तो क्या हम सिर्फ और सिर्फ बंच ऑफ केमिकल है, ये सारा मैं 5 ग्राम के आयरन, आयोडीन, ये सारा मैं एक जगह पे रख दूंगा तो सारा क्या हम जस्ट वी आर ए बंच ऑफ केमिकल। वही तो एक्सपेरिमेंट किया गया था, एक मृत शरीर में ऐसा कौन सा केमिकल कम पड़ जाता है, सारे केमिकल तो हैं। क्या मैं उससे आयोडीन चुरा लिया इसलिए मर गया वो, क्या मैं उससे पोटेशियम निकाल लिया इसलिए मर गया, कौन सा हुई, व्हाट इज द आवर रियल आइडेंटिटी, क्या केमिकल कम पड़ जा रहा है। एक ऐसे बहुत ही सुंदर जो है ब्यूटी क्वीन है ना, तो ऐसे ब्यूटी क्वीन में जब वो चली जाएगी तो क्या होगा, नो फीलिंग्स, नो थिंकिंग, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। कोई फीलिंग नहीं रहेगा, कोई डिज़ायर नहीं, कोई मूवमेंट नहीं। पहले बहुत डिज़ायर कर रही थी, हाँ मुझे यहाँ पे शो में जाना है, ये पाउडर लगाना है, ये केमिकल लगाना है, वो सारे किधर चले गए। ऐसा कोई फीलिंग अब नहीं बचेगा, कोई थिंकिंग नहीं बचेगा, कोई चेतना नहीं, कोई हरकत नहीं। किसी भी शरीर की बात कर रहा हूँ, क्या हो गया, बॉडी इज सेम, सोल इज गॉन। तो शरीर और आत्मा में यह डिफरेंस है। ये 27वें और 28वें श्लोक का ये बताया जा रहा है। बॉडी क्या है, जड़ तत्व से बना है, मैटर से बना है, जड़ तत्व से। आत्मा क्या है,
जड़ से नहीं बना है, यह आध्यात्मिक वस्तु से बना है, स्पिरिट है ये, आध्यात्मिक से बना है। शरीर में नॉट कॉन्शियस, ये शरीर में कोई चेतना नहीं है, शरीर में कोई भी चेतना नहीं है, जड़ है ये। शरीर जैसे गाड़ी तब तक नहीं चलेगी, कितना भी बड़ा ऑटोमेटिक मशीन रहेगा तब तक नहीं चलेगी। जैसे बच्चे को हम देखते हैं वो हंसने लगता है, अरे वाह इतनी कार अपने आप चल रही है, अपने आप कार चल रहा है। कार अपने आप नहीं चल रही होती, पीछे किसी ने बैटरी दिया होगा, पीछे किसी ने चलाया होगा। कितना भी बड़ा हेलीकॉप्टर भी रहेगा ऑटोमेटेड रहेगा। आजकल स्पेस में जो सैटेलाइट जा रहे होते हैं, ऑटोमेटेड सैटेलाइट जा रहे होते हैं, बट फिर भी उसको कोई कंट्रोल कर रहा होता है नासा के रूम में बैठ के, है ना, रूम में बैठ के उसको कंट्रोल किया जाता, ऑटोमेटिकली कुछ भी नहीं होता है। पीछे एक चेतना चाहिए, आत्मा है जो कि कंट्रोल कर रही होती है। शरीर में चेंजेस होते हैं, आत्मा में कोई चेंज नहीं। शरीर टेम्पररी है, आत्मा परमानेंट। शरीर की मृत्यु हो जाती है, आत्मा हमेशा अलाइव होता है। मतलब शरीर में आत्मा रहती है। ये देखिए, यही बताया, ऊपर का स्लाइड देखिए, यही बताया है शरीर में आत्मा कहाँ रहती है, कहाँ रह रही है, हृदय में। भगवद्गीता में स्वयं कृष्ण भगवद्गीता में बोलते हैं हृदय सन्निविष्टो, 15वें अध्याय में श्लोक आएगा, 15वें अध्याय का 15वां श्लोक। हाँ बोलिए। ये पढ़ा था कि जो आत्मा राम है शरीर के अंदर, वो श्री कृष्ण भी है। हाँ आत्मा राम का, श्री कृष्ण का नाम, श्री नाम आत्मा राम भी है। नहीं, आत्मा राम का अर्थ होता है जो आत्मा मतलब खुद में रमन कर रहा है, वो आत्मा राम। आत्मा में रमन कर रहा है, अपनी खुशी अपने सुख को वो कहीं बाहर नहीं देख रहा है, वो आत्मा राम है। और आत्मा राम एक ही है, कौन है, कृष्ण है। कोई भी व्यक्ति हर प्रकार के सुख के लिए बाहर ही कहीं नहीं जाएगा। लेकिन जब बढ़ते हैं, मरने के बाद शरीर में से आत्मा राम निकलता है, सिर्फ आत्मा निकलती है। आत्मा और राम बोल सकते हैं, परमात्मा के रूप में भगवान स्वयं जो है। मैंने देखा है। हाँ हाँ, वो ये भी बताऊंगा, आप ही नहीं देखे, ऐसे कई सारे लोग देखे हैं। इसको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस बोलते हैं। आउट ऑफ 2 प्रकार के एक्सपीरियंस होते हैं, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, नियर डेथ एक्सपीरियंस। ये भी आगे आएगा स्लाइड में। हमारे पिताजी एक्सपायर हुए तो हमने देखा, इलाज जब कर्म किया तो उसमें आत्मा राम निकलते हैं। आत्मा राम बिल्कुल ऐसे बैठे होते हैं जैसे भगवान के रूप में बैठे थे। वो एक्सरे में किसी में नहीं आते थे। कैसे में नहीं आएंगे, कोई मशीन नहीं पकड़ सकता उसको। लेकिन वो आत्मा राम होता है। हाँ, तो हमारे शरीर में भी एक आत्मा राम है जहाँ, तो वो हृदय में बैठता है, हृदय में रहता है। आत्मा का वास कहाँ होता है, हृदय में। यहाँ पे हम जो आईने में देख रहे होते हैं, किसको देख रहे हैं, शरीर को, खुद शरीर को देख रहे हैं। आत्मा को कभी कोई नहीं देख पा रहा है। मेरा यह पिताजी है, मेरे माताजी है, मेरा बेटा है, मैं अपने पिताजी को कभी देखा ही नहीं। पिताजी के शरीर को देख रहा हूँ, माता के शरीर को देख रहा हूँ, बेटे के शरीर को देख रहा हूँ, उनको तो मैं कभी नहीं देख पा रहा। तो ये मटेरियल व्यू पॉइंट है कि हम शरीर हैं, हम जड़ तत्व से बने हैं। और स्पिरिचुअल व्यू पॉइंट क्या है, हम सभी में, सभी के हृदय में, चाहे इंसान हो जानवर हो, सभी के हृदय में आत्मा है। यही इस पार्ट में बताएगा। और ये ड्राइवर कार से कंपेयर कर रहे हैं। जिस प्रकार से कार और ड्राइवर अलग होता है, उसी प्रकार से शरीर क्या है, कार है। इसका ड्राइवर जो है आत्मा है, अलग है। शरीर का भोजन अलग है, आत्मा का भोजन अलग है। कैसे कार और ड्राइवर का भोजन अलग होता है, उसी प्रकार से शरीर का और आत्मा का दोनों का भोजन अलग है। शरीर का भोजन वहाँ पे दे रहा है, सबको प्रसाद मिलेगा। आत्मा का भोजन ये है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। एक और एग्जांपल यहाँ पे बता रहे हैं, जैसे पिंजड़े में कोई पक्षी कैद होता है, पिंजड़े में पक्षी कैद होता है, उसी प्रकार से शरीर में आत्मा कैद है। तो हम क्या कर रहे हैं, पिंजड़े का पोषण कर रहे हैं, पिंजड़े को कलर मार रहे हैं, पेंट मार रहे हैं। अंदर जो पक्षी है उसको भोजन देंगे तभी वो टिकेगा। उसी प्रकार से शरीर में जो आत्मा है, इसको भोजन देना ज़रूरी है। इसका भोजन क्या है, ये कैसे संतुष्ट होगा, ये हमें पता करें। शरीर की संतुष्टि के लिए हजारों चीज़ें वो कर ही रहे हैं हम लोग, पर शरीर कभी संतुष्ट नहीं होगा जब तक आत्मा संतुष्ट नहीं होती है। तो आत्मा की संतुष्टि के लिए क्या है, वो हम जैसे यहाँ पे बता रहे, एक स्वामी जी से पूछ रहे हैं एक व्यक्ति की, क्या मेरा शरीर के लिए इतना क्यों चिंता करना, ये तो चेंज होते ही रहेगा, इसमें तो चेंजेस आ ही रहे, जैसे गाड़ी के लिए, है ना। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, शरीर के लिए इसलिए चिंता करना है क्योंकि अभी हम इसी में हैं, अभी हम शरीर में हैं, इसलिए शरीर का ख्याल रखना है। ऐसा नहीं शरीर को उसका तिरस्कृत कर देंगे, उसका ख्याल नहीं रखेंगे। क्यों रखना है शरीर का ख्याल, अभी हम इसी में, इसमें जीना है और कई साल जीना है,
जितना भी है समय दिया हुआ। तो ये आत्मा के बारे में बताया, जड़ तत्व से हमारा पंच महाभूत से बाकी बाहर से दिखने वाला शरीर बनता है, अर्थ एयर फायर वाटर ईथर। सूक्ष्म शरीर जो है मन बुद्धि अहंकार से बनता है, और आत्मा सच्चिदानंद है। तो यहाँ पे 4 चीज़ बताए या 4 एनालॉजी बता रहे हैं। यहाँ पे पूछ रहे हैं हु हैज़ पास्ड अवे, शरीर तो वहीं पर है, जिसका शोक मनाते हैं हम गुजर जाने पे, शरीर तो वहीं पर है। साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, 3 घंटे में आप हृदय निकाल सकते हैं, हृदय ट्रांसप्लांट हो जाएगा, शरीर ट्रांसप्लांट हो जाएगा, इवन लंग्स भी ट्रांसप्लांट हो जाता है, शरीर का सब ऑर्गन बदला जा सकता है। तो गया कौन, शरीर में रह कौन रहा था, आत्मा है ना, हु हैज़ पास्ड अवे। फिर यहाँ पे बता रहे हैं आत्मा शरीर को अगर एक मशीन से कंपेयर करेंगे, कैमरा है, कैमरा जब हम फोटो खींचते हैं उसमें भी कलर दिखता ही है, हम भी लाल कलर देख रहे हैं, कैमरा भी लाल कलर देख रहा है। तो हमारे में और कैमरा में क्या फ़र्क है, क्या फ़र्क है, चेतना का फ़र्क है, कॉन्शियसनेस। हम वो लाल कलर को महसूस कर रहे, लाल कलर से अपनापन जोड़ रहे। फेवरेट कलर होगा, कैमरा का कौन सा फेवरेट कलर, कैमरा का कोई फेवरेट कलर नहीं है। मशीन अलग है, मशीन अलग है, शरीर अलग है। तो ये हमें समझना है क्या डिफरेंस है चेतना का। और ये यहाँ पे नियर डेथ एक्सपीरियंस है। 11 to 14% ऑफ द एवरेज अमेरिकन पॉपुलेशन आर मेंटली एंड फिजिकली हेल्दी हैव हैड ओबी मतलब आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। कई बार ऑपरेशन के ज़रिए या किसी एक्सीडेंट में क्या हो जाता है, शरीर वहीं बैठा रह जाता है, हम शरीर से बाहर आ जाते हैं और देख रहे होते हैं शरीर को। जैसे यह व्यक्ति नीचे लेटा हुआ है बट ऊपर से देख रहा है, उसको सब दिख रहा होता है। ऐसे भी रिसर्च वर्क सामने आए हैं। जो व्यक्ति है वो बता रहा था डॉक्टर को कि आपने ये मेरे सुई यूज़ किए, ये यूज़ किए, ये चीज़ यूज़ करके ऑपरेशन किए, जबकि पूरा उसको एनेस्थीसिया दे करके उसको बेहोश किया गया था। तो क्या हो गया था, बाहर आ गया था शरीर से और वैसा देख रहा था। तो ऐसे नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है, एकदम मृत्यु एकदम टच होकर के निकल गई। उस समय भी ऐसा लगता है कि हम निकल गए शरीर। तो ऐसा एक आता है। और ये रीइंकार्नेशन के बारे में रिसर्च है। रीइंकार्नेशन जो आज भी कई जगह पे देखा जाता है, कई सारे बुक्स लिखे गए हैं, ये इतने सारे बुक्स हैं जो कि लिखे गए हैं रीइंकार्नेशन के ऊपर। कई सारे स्टडी किए गए हैं रीइंकार्नेशन के ऊपर। उनमें से ये एक आता है, एक केस स्टडी मैंने लिया है। ऐसे कई सारे केस स्टडीज है रीइंकार्नेशन के ऊपर। मतलब आत्मा जो है नए शरीर में लेके अभी आया है। तो एक शुक्ला देवी एक है, वो अपने पिछले जन्म को याद करती है। वो एक गांव में रहती थी, पूरा यहाँ पे स्टोरी बताए हैं, इसी एक बुक से लिया है। पिछले एक गांव में रहती थी और वहाँ पे उनका पूरा घर परिवार था, बट वो किसी दूसरे जगह जन्म लेती है, बाद में पिछले सभी चीज़ को याद करती है। क्या क्या बता रहे हैं वो, इवन अपने पिछले जन्म में कौन उनके मदर इन लॉ थे, ब्रदर इन लॉ थे, सबको आइडेंटिफाई कर लेती हैं। अपने उनके पति को, पति ने कहाँ कहाँ कौन सी चीज़ें छुपा के रखी थी सब पता कर लेती है। और पति का निकनेम, बच्चे का निकनेम सब बता देती है ना। तो इस प्रकार से वो सीधा प्रूव हो जाता है कि ये क्या थी, ये नया जीवन है। तो कृष्णा यहाँ पे बता रहे हैं साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, जन्म मृत्यु का जो साइकिल चल रहा है क्या है, आप सब लोग दोहराइए। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्थे न तुम सोचितुम अर्हसि। तो सीधा बोल रहे जाता से ध्रुव मृत्यु है ना, जो जन्म लिया है वो उसका मरना तय, मरेगा ही। और जो मरा है उसका जन्म लेना भी तय। मरने वाले का भी शौक नहीं, वो वापस जन्म लेगा। आज ने तो कल किसी और परिवार में किसी और जगह पे ले लिया उसने जन्म, चिंता ही नहीं करना, वो जन्म ले चुका है ना। तो तस्माद अपरिहार्थ, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। ये बर्थ डेथ का साइकिल चलते ही रहेगा। तो जब बर्थ डेथ का साइकिल चल रहा है तो किस बेसिस पे नया शरीर मिल रहा है, किस बेसिस पे, ये समझना अब ज़रूरी है। जैसे लोग इंजीनियरिंग करते रहते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, आगे जॉब मिलेगा, मुझे भविष्य में जॉब मिलेगा, इसलिए अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, है ना। जैसे हम बहुत बड़ा कुकिंग कर रहे होते हैं, कुकिंग प्रसाद खाना बना रहे हैं, क्यों, आगे मेरे लोग आएंगे उनको मैं खिलाऊंगा, हमेशा आगे की तैयारी कर रहे होते हैं। तो इस शरीर में रह के भी क्या करना है, अगले जीवन की तैयारी करनी है। ये फिक्स है, अगला जीवन तो होना ही है, उसकी तैयारी करनी है।
उसकी तैयारी करनी है। उसकी तैयारी के लिए लास्ट में कुछ चीज़ें बता के एंड करूँगा कैसे तैयारी करनी चाहिए। अगला सेक्शन जो चालू होगा सकाम कर्म योग, इसी के ऊपर चालू होगा। सकाम कर्म योग कृष्ण स्वयं समझाएंगे कैसे कार्य करने चाहिए। तो सबसे मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे बताऊँगा क्या है, पाप से बचना है। पाप से बचना है। पाप रहता कहाँ है ये समझना है। 4 पिलर्स ऑफ सिंफुल लाइफ, पापमय जीवन का 4 पिलर, ये चीज़ 4 चीज़ समझना है। वही इस्कॉन का जो है बेस है। इस्कॉन का यानी धर्म का बेस है, ये इंपॉर्टेंट है, धर्म का यही बेस। अभी तक हमने पूरा जो पढ़े यही देख लिया। अब ये सेक्शन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। आत्मा और शरीर अलग है, हम समझ गए, अच्छी तरह से समझ गए, है ना। हम क्या है, शरीर से आसक्त हैं, शरीर में रह रहे हैं। आगे भी एक नया शरीर मिलेगा। यह शरीर ही सब कुछ नहीं है, आगे एक दूसरा शरीर मिलेगा। जैसे हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, आगे जॉब के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। जॉब क्यों कर रहे हैं, आगे के लाइफ के लिए, आगे के भविष्य के, हमेशा आगे की तैयारी कर रहे हैं। अगले जीवन की भी तैयारी इसी जीवन से करना होगा। समझना होगा मेरा जीवन मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ, क्योंकि अगले जीवन में जो भी होगा, जो भी भुगतूंगा, मैं ही भुगतने वाला हूँ, है ना। वो मेरे ही कर्म रहेंगे जो मैं भुगतूंगा, तो उसकी तैयारी करनी है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, बताए हैं मास मीट ईटिंग बताए हैं। पाप में जीवन कहाँ होता है, मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन, किसी प्रकार का नशा पान नहीं करना है, गैम्बलिंग, जुआ, और ये क्या है, इलिसिट सेक्स, अवैध संबंध। तो यह मैच फॉर्मूला से याद रख सकते हैं। मैच फॉर्मूला आसान है, यही धर्म का स्तंभ है। 4 स्तंभ जो बताए जाते हैं धर्म के, MATCH, मैच, M फॉर मर्सी, दया। धर्म का एक पिलर, जो पहला धर्म का पिलर है, दया। दयावान होना चाहिए हर एक व्यक्ति को। दया कैसे छूट जाएगी अगर आप मांस भक्षण करेंगे। दया सिर्फ इंसानों के प्रति नहीं, हर एक जीवात्माओं के प्रति। वी लूज इट बाय मीट ईटिंग, इसलिए मांस भक्षण नहीं करना है। ये धर्म टूटता है, इसलिए धर्मो रक्षति रक्षतः, हम धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा। धर्म हमारी रक्षा करेगा। लोग पूछते हैं मुझसे, आप हमेशा धोती कुर्ता में क्यों रहते हैं? ये धर्म है, ये मेरी रक्षा करता है। मैं तिलक क्यों, कंठी माला क्यों पहनता हूँ? ये धर्म है, ये मेरी रक्षा करेगा। क्योंकि मेरा मन चंचल है। प्रॉब्लम कहाँ है? मन में। मन मेरा पागल है, क्या करते रहते हैं, हमेशा कुछ ना तो कुछ चला जाएगा, कोई ना तो कुछ मेरे मन में आइडियाज़ आते रहेंगे। हाँ, ये कर लेते, वो कर लेते। ये धर्म रोकेगा। ये धोती कुर्ता, ये तिलक, ये कंठी माला, ये रोकेगा। ये धर्म है। धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्म की रक्षा करेंगे हम तो धर्म भी हमारी रक्षा करेगा। इसलिए धर्म का पालन करना चाहिए। हमेशा तिलक लगा के, कंठी माला करके, नाम जप करते रहना चाहिए। आएगा H जो है। M हो गया मांस भक्षण। A फॉर ऑस्टेरिटी, तपस्या। A फॉर ऑस्टेरिटी, तपस्या कैसे खत्म हो जाएगी? इंटॉक्सिकेशन से, जो नशापान है, नशापान। तपस्या करने से ही इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। हर प्रकार की, जो चाय भी है नशा है। चाय न, बिना चाय के लोग जी नहीं सकते। ऑफिस में चाय बंद कर दिया, काम करना छोड़ दिए, छुट्टी, निकल गए घर। तो क्या है? नशा है, बिना उसके जी नहीं पा रहा है इंसान, है ना। कई ऐसे फैमिली है, वहाँ पे हर ओकेशन पे उनको चाय चाहिए होता है। सुबह उठने पे चाय, दिन हो गई इसलिए चाय, है ना, शाम हो गई इसलिए चाय, कोई आया तो चाय, जा रहे तो चाय। शरीर में खून नहीं, चाय बह रहा होता है। इतना चाय पी लेते हैं। और शुरुआत कहाँ से होती है? थोड़ा सा चाय, थोड़ा सा चाय मतलब क्या होता है? वो पूरा ग्लास भर के होता है। गिलास भर के दिया, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा नहीं होता, वो गिलास भर के चाय पी रहे। इतना पी रहे कि शरीर में खून ही नहीं है, अब चाय ही चाय बह रहा है। फिर कोई बीमारी होगी तो एंटीडोट जो दिया जाएगा, एंटीडोट काम नहीं करेगा, क्योंकि एंटीडोट खून में काम करता है, चाय में काम नहीं करता। इतना चाय पी रहे हैं। चाय छोड़ना पड़ता है, ये लोगों को पता भी नहीं। चाय भी एक नशा है, सिर्फ एक ही नशा होना, हरि नाम का नशा, भगवान का नशा। इसलिए चाय और ऐसा कोई भी चीज़ जिसके बिना हम नहीं जी पा रहे, वो नशा है। हर प्रकार के, प्याज लहसुन, वो भी एक नशा है। वैसे भोजन वो त्यागना चाहिए। वो कैसे हम त्याग पाएंगे? जब हम
तपस्या करेंगे, तपस्वी की तरह जीवन जिएंगे। तपस्या की तरह हम घर में सांसारिक में कैसे जी सकते हैं? सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। फालतू की चीज़ों का हमें ये नहीं होना चाहिए, है ना। बड़े बड़े हम लोशन लेके आएंगे, वो लगाएंगे, बड़े बड़े क्रीम लेके आएंगे, वो लगाएंगे, ऐशो आराम से जिएंगे। तपस्या, सिंपल लिविंग, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो रखिए, यूज़ करिए, बस, है ना। और मुख्य उद्देश्य हमारा कंसंट्रेशन का होना चाहिए नाम जप में। टी फॉर तीसरा पिलर ट्रुथफुलनेस, सत्य, सत्यवादिता एक पिलर है, धर्म का पिलर है। ये कैसे चला जाएगा? अगर आप जुआ में इन संलग्न होते हैं, जुआ नहीं खेलना चाहिए, ट्रुथफुलनेस। सी फॉर क्लीनलीनेस, सफाई, स्वच्छता भी धर्म का एक पिलर है। स्वच्छता, मोदी जी चला रहे हैं स्वच्छता अभियान, रोज़ सुबह गाड़ी आती है, गाड़ी का आपने वो सुने होंगे गीत बहुत अच्छा बोलते हैं, स्वच्छता हमें हर घर घर में फैलाना है। तो घर की स्वच्छता तो हो जाएगी, वो सरकार चला रही है, मन की स्वच्छता में ध्यान देनी, वो गीता में कृष्णा सिखा रहे हैं। और अंत में यह सभी धर्म के पिलर को पालन करने का, धर्म के नियमों को पालन करने की शक्ति कहाँ से मिलेगी? एच फॉर होली नेम। दया, तपस्या, सत्यता और सफाई, स्वच्छता, यह धर्म के 4 पिलर हैं। मेडिटिंग, इंटॉक्सिकेशन, गैम्बलिंग, इलिसिट सेक्स, ये हमें छोड़ना है। हमें शक्ति कहाँ से मिलेगी? होली नेम से, हरि नाम से। हरि नाम में ही बहुत ज़्यादा शक्ति है। इसलिए क्या करना चाहिए? अगर हम ये सब छोड़ेंगे, नीचे के नेगेटिव चीज़ें हैं ना, एंगर, लस्ट, ग्रीड, ये सब छोड़ के जब हरि नाम लेंगे तो हम ऊपर की ओर जाएंगे, भगवान कृष्ण की ओर। और अंत में हमें क्या मिलेगा? क्या लिखा है, कोई पढ़ सकते हैं? ये लास्ट है, पढ़िए आप पढ़िए। Lord is the greatest of all. Let us accept this fact and not be his. तो यहाँ पे बता रहे लॉर्ड इज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, भगवान सबसे बड़े हैं, याद रखना है ना? और क्या बता रहे? लेट अस एक्सेप्ट दिस फैक्ट। क्या फैक्ट एक्सेप्ट करना है? हम उनके छोटे से सेवक हैं, वी आर टाइनी सर्वेंट। भगवान विभू हैं, हम अनु हैं, छोटे से हैं। और लेट अस रियलाइज एंड सर्व हिम विथ लव, भगवान की प्रेममयी सेवा करना, लव एंड जॉय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये आज के क्लास की समरी थी। पहला हमने साइंस ऑफ सोल पढ़े, आत्मा के बारे में ज्ञान लिए। दूसरा पिलर्स ऑफ धर्म, 4 चीज़, MATCH, याद रखना आसान है, मैच फॉर्मूला, मर्सी, ऑस्टेरिटी, ट्रूथफुलनेस, क्लीननेस, होली नेम। और फिर उसके बाद एक्शन टू डू हमारे लिए क्या है? हरे नाम। तो अभी तो लेट हो गया, अगली बार हम और प्रयास करेंगे जल्दी ख़त्म करने का। और अगली बार से हम लोग जाप करेंगे, है ना। जाप कैसे करते हैं अगले क्लास में समझेंगे। अगला क्लास के लिए आपके लिए होमवर्क है, सकाम कर्म योग चालू करेंगे 2.31। यह श्लोक आप पढ़ के आइएगा, सकाम कर्म योग 2.31, ये पढ़ के आना है आपको। सभी के लिए प्रसाद है, आप लेके